ही सफ में खड़े हो गए हसीना और इमरान। आइए तफसीलात जानते हैं आज की इस वीडियो में। मैं हूं आपकी होस्ट समरा नाज और आप देख रहे हैं HITV। PTI और बांग्लादेश के अवामी लीग दोनों के बेशतर रहनुमा और सपोर्टर्स आस लगाए बैठे हैं कि इक़्तिदार में वापस आने वाले ट्रम्प इनकी लीडरशिप को गोद ले लेंगे और इनका दौर पलट आएगा। यूं हालात और ख्वाहिशात ने हसीना वाजिद और इमरान खान को एक ही सफ में खड़ा कर दिया है। हालांकि कम से कम इमरान खान के लिए ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बरक्स हैं। मारूफ अमरीकी जदीरे फॉरेन पॉलिसी के मज़बून निगार वाशिंगटन के विल्सन सीनियर ने एशिया प्रोग्राम्स के डिप्टी डायरेक्टर माइकल गुगलमैन को भी यही राय कायम करते सुना। माइकल गुगलमैन पिछले कुछ अरसे से इमरान खान के हक में ट्वीट्स और मज़ामीन लिख रहे हैं, इसलिए PTI सपोर्टर्स और सोशल मीडिया टीम इनसे खासे मकबूल हैं। ये इमरान खान की हिमायत में इनके मज़ामीन और ख़यालात को काफ़ी अहमियत देते हैं और अपने सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर पुरजोश नजर आते हैं। लेकिन ट्रम्प की जीत के बारे में PTI की उम्मीदों से मुताल्लिक माइकल गुगलमैन ने जो ताज़ा तज्जिया किया है, इस पर PTI कैंप में खामोशी तारी हो गई है, क्योंकि ये तज्जिया PTI सपोर्टर्स के बिल्कुल बरक्स है। फॉरेन पॉलिसी में माइकल गुगलमैन लिखते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प ने इंतखाबी मुहिम के दौरान अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बांग्लादेश में हिंदुओं और दीगर अक़लियत के साथ रूदाद रखने के लिए कोई सुलूक और मज़म्मत की और कहा कि मुल्क मजमूई तौर पर अफरा तफरी की हालत में है। ट्रम्प ने भारत के साथ अमरीकी शराकतदारी की भी तारीफ की। अमरीकी हिंदू कारकुनों ने ट्रम्प के इस तबसरे को अपनी काविशों का नतीजा करार दिया। गुगलमैन लिखते हैं कि इसी तरह जेल में कैद साबिक पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान के हामियों को भी उम्मीद थी कि ट्रम्प खान की हालत ज़ार पर भी पोस्ट करने का कुछ वक्त निकालेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। PTI के सपोर्टर्स का भी यही ख्याल था कि दूसरी बार इक़्तिदार में आने वाले ट्रम्प साबिक वजीर आजम इमरान खान की वकालत में दिलचस्पी लेंगे, क्योंकि इससे पहले भी ट्रम्प सदर थे तो उन्होंने इस वक्त के वजीर आजम इमरान खान से कई बार मुलाकातें की थी और उन्हें अपना दोस्त करार दिया था। ताहम ये मुलाकातें दोस्ती से ज्यादा मफाद से वाबस्ता थी। ट्रम्प को अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला का अमल शुरू करने के लिए इमरान खान की जरूरत थी। अब मंजरनामा तब्दील हो चुका है। गुगलमैन के बकौल ट्रम्प की अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान खान पर खामोशी तारी करती है कि साबिक वजीर आजम इमरान खान और पाकिस्तान मुमकिना तौर पर इनकी तरजीहात में सरे फहरिस्त नहीं होंगे, लेकिन ख्वाबों की दुनिया में रहने वाले PTI के बाज़ रहनुमा और खास तौर पर करीबी दोस्त इस खुशफहमी से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं और आंखें मूंदे इमरान खान और ट्रम्प भाई भाई नारे लगाने में मसरूफ हैं। इस ज़मन में जुल्फी बुखारी, शाहबाज गुल और हम्माद अजहर जैसे PTI रहनुमाओं ने भी अपने कारकुनों को ट्रम्प की बत्ती के पीछे लगा रखा है। साबिक सदर आरिफ अलवी ने भी किसी को पीछे नहीं छोड़ा। पाकिस्तान के इस वक्त मारूफ दंदान साज ने ट्रम्प के नाम अपने खत में चापलूसी की क्लासिक मिसाल कायम कर दी। लिखते हैं कि आपकी जीत ने मौजूदा और आने वाली आमिरों पर कपकपी तारी कर दी है। मैं पाकिस्तानी अवाम की जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हम जमहूरी कौमियत के तौर पर मुसलसल ताउन के मुंतजिर रहेंगे। और मजीद लिखते हैं कि आप जो कहते हैं वही करते हैं, इसलिए आपकी नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। एक PTI का पसंदीदा अमरीकी तज्जिया निगार माइकल गुगलमैन ही इमरान खान के पैरोकारों को ये सलाह नहीं दे रहा कि ट्रम्प की बत्ती के पीछे लगना बेवकूफ़ी है। पाकिस्तान के एक साबिक सफीर ने भी लगभग इसी तरह के ख्यालात का इजहार किया है। साबिक सफीर और जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से मुंसलिक प्रोफेसर तौकीर हुसैन की जानिब से एक मुआसिर अंग्रेजी अखबार में तवील मजमून के एक हिस्से में ये मतलब निकाला, जो ये बनता है कि ट्रम्प ने दोस्ती के नाम पर खान को मामू बनाया। वो लिखते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प के इंतखाबात से पाक अमरीका ताल्लुकात पर क्या असर पड़ेगा। इस पर बात करने से पहले एक अफसाने की वजाहत जरूरी है। ये दुरुस्त नहीं कि ट्रम्प सदर थे तो पाकिस्तान के अमरीका के साथ ताल्लुक अच्छे थे। सच तो ये है कि वो अफगानिस्तान से निकलना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने साबिक वजीर आजम इमरान खान से तालिबान से बातचीत करने के लिए मदद मांगी थी। इसके अलावा खान को वाशिंगटन के दौरे और
اور ٹرمپ کی جانب سے غیر معمولی تعریف سے نوازا گیا، لیکن ایک بار جب طالبان کے ساتھ معاہدہ کیا گیا تو ٹرمپ نے پاکستان کی طرف دوبارہ منہ نہ کیا۔ ٹرمپ صرف اعلیٰ ملکی مفاد پر توجہ رکھتے ہیں اور غالباً اسلام آباد کے ساتھ جو بائیڈن والی پالیسی ہی جاری رکھیں گے، جس سے نہ زیادہ شدت ہوگی اور نہ زیادہ بے رخی۔ دوسری جانب عوامی فیض غضب پر ملک سے فرار ہونے والی بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم حسینہ واجد کی پارٹی عوام لیگ نے بھی یہی بدھ سے امید لگا رکھی ہے۔ پی ٹی آئی سپورٹرز کی طرح حسینہ واجد کے پیروکاروں کو بھی آس ہے کہ ٹرمپ اقتدار سنبھالتے ہی ان کی مفرور لیڈر کی واپسی کا راستہ ہموار کر دیں گے۔ خاص طور پر انتخابی مہم کے دوران ٹرمپ کی جانب سے بنگلہ دیش کے ہندوؤں سے ہمدردی کے اظہار نے عوامی لیگ کی امیدوں کو مزید بڑھا دیا ہے، لیکن وہ بھی اس حقیقت کو فراموش کرے بیٹھے ہیں کہ ٹرمپ کی یہ ہمدردی حسینہ واجد کی حمایت میں نہیں بلکہ بھارت کو خوش کرنے کے لیے تھی، جسے امریکہ نے اپنا اسٹریٹجک پارٹنر بنایا ہوا ہے۔ امریکہ میں عمران خان کے پیروکاروں کی طرح حسینہ واجد کے کارکنوں نے بھی عوامی یوتھ الائنس بنا رکھا ہے، جو دن رات اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر بنگلہ دیش میں ڈاکٹر یونس کی زیر نگرانی چلنے والی عبوری حکومت کے خلاف زہر اگلتا رہتا ہے۔ عوامی لیگ کے حامی ان بنگلہ دیش نژاد امریکیوں کا خیال ہے کہ ٹرمپ بھارت کی خوشنودی کے لیے ان کی ایجنٹ حسینہ واجد کی مدد کرے گا۔ ٹرمپ کی جیت پر حسینہ واجد نے ٹرمپ کو مبارکباد پیش کی اور خط لکھا، لیکن وہ چاپلوسی میں الوی کو بھی شکست نہیں دے سکی۔ ٹرمپ کے نام اپنے خط میں مفرور سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم نے لکھا کہ الیکشن میں شاندار کامیابی آپ کی غیر معمولی قائدانہ صلاحیتوں پر آپ پر امریکی عوام کی بے پناہ اعتماد کا ثبوت ہے۔ حسینہ واجد نے ٹرمپ سے پہلے دور صدارت میں ان کی اہلیہ کے ساتھ بطور وزیر اعظم اپنے ہونے والی ملاقاتوں اور رابطوں کو بھی یاد دلایا، جس میں وہ بدستور دبے دبے الفاظ میں التجا کر رہی ہیں کہ میرے وہ دن مجھے لوٹا دو۔ خان کی حالت زار پر ٹرمپ کی خاموشی سے ان کی ترجیحات کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ پاکستان کے لیے بائیڈن والی پالیسی جاری رہے تو اچھا ہے، یہ کہنا ہے توقیر حسین کا۔ تو ناظرین، ایک ہی صف میں کھڑے ہونے والے حسینہ اور عمران کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے، HITV کو سبسکرائب کیجیے۔ تو پھر ملیں گے کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔